छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा नक्सली मारा गया है। 5 नक्सली मारे गए हैं दंतेवाड़ा में और 25 लाख का इनामी नक्सली भी मारा गया है। और उधर क्या है, फोर्स लौटे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। चलिए, 25 लाख का इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर ढेर हो गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पूरी तरह से चरमरा रहा है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, चीख चीख कर कह रहा है मैं खत्म हो रहा हूं। जवान ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं और बड़े बड़े इनामी नक्सली मारे जा रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं। साल 2025 सुरक्षा बलों के लिए साल 2024 से भी ज्यादा सफल बनता जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, विस्तार से देखिए। सुरक्षा बलों को दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सीमा पर नक्सल कैडरों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद दंतेवाड़ा डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की टीम सर्च अभियान पर निकली थी। इस दौरान माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। इसके साथ ही नक्सलियों से एक इंसास राइफल समेत कई हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया है। मारे गए नक्सलियों में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर सुधीर उर्फ सुधाकर भी शामिल है, जिस पर 25 लाख का इनाम था। आज हमारे जवान जब ऑपरेशन से लौट रहे थे तो खुद डीआईजी कमल लोचन कश्यप जवानों को बधाई देते नजर आए। डीआईजी कमल लोचन कश्यप ने हाथ मिलाकर जवानों का मनोबल बढ़ाया। अब तक साल 2025 किस तरह से जवानों के नाम रहा है आपको समझा देता हूं, देख लीजिए। साल 2025 में जवानों ने अब तक 125 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें से केवल बस्तर संभाग में ही 100 नक्सलियों का सफाया किया गया है। इस साल जनवरी में जवानों ने 50 नक्सलियों को ढेर किया था। वहीं फरवरी में 40 नक्सली मारे गए थे, जबकि मार्च में अब तक 35 नक्सली मारे जा चुके हैं। शुरुआती 3 महीनों में जवानों की सफलता का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहां तक कि छत्तीसगढ़ में पहला सीसी मेंबर भी इसी साल जनवरी में मारा गया है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले क्या कह रहे हैं बस्तर आईजीपी सुंदरराज, सुनिए। प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग में 3 पुरुष माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और घटनास्थल से इंसास 303, 12 बोर एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। प्राथमिक तौर पर उस मुठभेड़ में मारा गया माओवादियों कैडर में एक का शिनाख्ती दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर सुधीर के रूप में आइडेंटिफाई हुआ। हर खबर में बताता हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। मार्च 2026 की डेडलाइन पर साय सरकार फुल एक्शन मोड में है। पिछले 15 महीनों में नक्सलियों को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। पिछले 15 महीनों में करीब 8 करोड़ के इनामी नक्सली मारे गए हैं। 8 करोड़, जिनमें सीसी मेंबर और स्टेट कमेटी मेंबर भी शामिल हैं। पिछले 15 महीनों में सुरक्षा बल नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी और स्टेट कमेटी मेंबर तक पहुंच रहे हैं। डबल इंजन सरकार में अब तक कौन कौन से सीसी मेंबर और स्पेशल कमेटी मेंबर मारे गए हैं, आपको ये भी बता देता हूं, देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं सीसी मेंबर की, जो नक्सल संगठन में दूसरे नंबर का पोस्ट है। डबल इंजन सरकार में पहली बार छत्तीसगढ़ में कोई सीसी मेंबर मारा गया है। 20 जनवरी को गरियाबंद जिले में हुई मुठभेड़ में जवानों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली चलपति को चलता कर दिया था, यानी कि मार गिराया था। इसके अलावा डबल इंजन सरकार में 7 स्टेट या स्पेशल कमेटी मेंबर मारे गए हैं। नक्सली संगठन में तीसरे नंबर का पोस्ट होता है स्टेट कमेटी या स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर। और किसी राज्य में नक्सल संगठन कैसे काम करेगा, इसकी रूपरेखा स्टेट कमेटी मेंबर ही तय करते हैं। अब तय कौन कौन से स्टेट और स्पेशल कमेटी मेंबर मारे गए हैं अब तक, ये भी जान लीजिए। 6 अप्रैल 2024 को बीजापुर के उसूर इलाके में हुई मुठभेड़ में स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर सागर उर्फ संतोष मारा गया था। सागर पर कुल 25 लाख का इनाम था। वहीं 30 अप्रैल को टेकमेटा के जंगलों में स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर जोगन्ना मारा गया था, जिस पर 25 लाख का इनाम था। जबकि 3 सितंबर 2024 को दंतेवाड़ा के लोहा गांव में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर रणधीर मारा गया था। रणधीर पर 25 लाख रुपयों का इनाम था। 23 सितंबर 2024 को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर अबू जमाड़ के जंगलों में हुए मुठभेड़ में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर रुपेश ढेर हुआ था। इस पर भी 25 लाख का इनाम था। इसके अलावा 4 अक्टूबर 2024 को दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर हुए मुठभेड़ में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर नीति को जवानों ने ढेर किया था। नीति पर 25 लाख का इनाम था और उसने कई जवानों की हत्या की थी। वहीं 14 दिसंबर 2024 को अबू जमाड़ इलाके में उड़ीसा स्टेट कमेटी मेंबर रामचंद्र उर्फ दसरू मारा गया था। 25 लाख रुपए का हार्डकोर इनामी नक्सली रामचंद्र कई नक्सल घटनाओं का मास्टरमाइंड रहा है। इन 6 नक्सलियों के अलावा आज 25 लाख का इनामी सुधीर उर्फ सुधाकर भी
मारा गया है। जवानों की इस सफलता पर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। इसमें नक्सलवाद के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। सुरक्षा बल के जवानों को फिर से नमन करता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं और जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना, हमको पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। 3 अप्रैल को देश के गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा आ रहे हैं, दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं। 8 महीनों के अंदर अमित शाह तीसरी बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे से एक तरफ नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प मजबूत हो रहा है तो दूसरी तरफ अंदरूनी इलाकों में विकास पहुंचाने की रूपरेखा तैयार हो रही है। केंद्र सरकार के संकल्प और साय सरकार की रणनीति से नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। हमारे जवान किस तरह से नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं, इससे जल्द ही छत्तीसगढ़ लाल आतंक के दंश से मुक्त होगा। चलिए संजय ठाकुर के पास चलते हैं। संजय, आज की जो घटना है वो कितनी बड़ी है? आज 5 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन 25 लाख का इनामी नक्सली, इसको किस रूप में देखा जाए और इसका खौफ किस कदर था, ये बता दीजिए। देखिए, अगर फोर्स किसी स्टेट कमेटी मेंबर तक पहुंच रही है तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज से अगर 1 या 1.5 साल पहले की बात की जाए तो किसी स्टेट कमेटी मेंबर तक पहुंचना ही काफ़ी मुश्किल था। ये ऐसे नक्सली थे जिनकी सुरक्षा में ही 2 से 3 लेयर की नक्सलियों की एक टीम होती थी और नक्सली हर कोशिश करते थे कि अगर फोर्स इनके आसपास ही पहुंचे तो उनका ध्यान भटकाकर उन्हें दूसरी तरफ ले जाए या फोर्स पर इतना तेज हमला करे कि फोर्स आगे ना बढ़ पाए। लेकिन 7 स्टेट कमेटी मेंबर का मारा जाना, 1 सीसी मेंबर का मारा जाना, आमतौर पे माना जाता है कि कुल 40 स्टेट कमेटी मेंबर जो हैं वो बस्तर में सक्रिय हैं, यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी में सक्रिय हैं। उसमें से 7 मारे गए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बीमार हैं और कुछ लोग उम्र के चलते बस्तर से बाहर निकल चुके हैं। ऐसे में लगभग अब 20 ऐसे लोग बचे हैं जो फोर्स के टारगेट में हैं, यानी कि जब इन 20 लोगों को फोर्स खत्म कर देगी तो बस्तर में या दंडकारण्य में पूरी तरह से नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी, क्योंकि ऐसे नक्सली हैं जो ना तो सिर्फ खुद खतरनाक हैं बल्कि यही लोग बस्तर में एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो है उन्होंने उसे उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें नक्सल संगठन में जोड़ा है। ऐसे में फोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर ही हैं। इसके अलावा क्योंकि सीसी मेंबर्स भी कुछ सक्रिय हैं बस्तर में, तो वो भी फोर्स के निशाने पे हैं। लगातार फोर्स अब ऐसे इलाकों में जा रही है जहां तक जाना संभव नहीं था। ये वो इलाका है जहां इंद्रावती नदी बस्तर को और अबूझमाड़ को एक दूसरे से बांटती है, यानी इंद्रावती नदी इस इलाके में सीमा के तौर पर काम करती है। फोर्स ने इस सीमा को पार किया, नक्सलियों के गढ़ में घुसी और वहां जाकर सुधाकर जैसे बड़े नक्सली को ढेर किया है। सुधाकर के साथ उसके 2 गनमैन थे जो लगातार उसकी सुरक्षा में होते थे, उसे भी फोर्स ने ढेर किया है। नक्सलियों ने रणनीति में बदलाव किया है। नक्सली अब छोटी टीम बनाकर जंगलों में भटक रहे हैं ताकि वो ड्रोन और यूएवी की नजर में ना आए। निश्चित तौर पर इससे क्योंकि बड़ा नुकसान कर रहे हैं जवान। संजय, जवान जो है 30-30 नक्सली मार रहे हैं, इसलिए जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि नक्सलियों ने फोर्स से बचने के लिए रणनीति में बदलाव किया है और छोटी छोटी टीम टुकड़ों में वो अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका इन बारीकियों को विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को समझाने के लिए संजय।